जीवन भर करता रहा, एक गाली में धूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 साल के लिए बार काउंसिल्स के इलेक्शन अपने आप पोस्टपोन कर दिए, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात है कि जब देश की राजधानी में एक दलित वकील को या मुस्लिम वकील को ही न्याय नहीं मिल सकता, तो दूर दराज में रहने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी वाले एडवोकेट को क्या नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पे आज इस मीटिंग के लिए बुलाया और आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी तादाद में आए। 3 इश्यूज हैं जिसके लिए आज की ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, जो हमने एक तहरीक चला रखी है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल और अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल शख्स जो इस बात में यकीन रखता है कि भारत का संविधान जो है इस देश को चलाने की, इस मुल्क को चलाने की कुंजी है और इसके अलावा किसी भी तरीके से देश नहीं चलाना चाहिए और कोई भी काम हमारे देश का संविधान के बाहर से नहीं होना चाहिए, संविधान को तोड़ के नहीं होना चाहिए, वो सब इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, प्रोफेशनल्स हो, इंडिविजुअल्स हो या काम करने वाले कामकाजी व्यक्ति हो। तो उस सिलसिले में 3 बिंदु हैं। मुझसे बार काउंसिल का इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं, इसका ऐलान करने के लिए सभी साथियों ने गुजारिश की थी। तो इसीलिए एक तो पहला फर्स्ट पॉइंट इसका यह है कि बार काउंसिल का इलेक्शन में अपना फॉर्मली अनाउंस करने की यहां से एक अनाउंसमेंट करता हूं। उसके लिए आप सभी लोगों को सहमत दिए ताकि हम एक टीम के तौर पे इसको शुरू कर सकें। इसके बाद तजवीज ये आई थी कि ये मीटिंग्स कोर्ट वाइज करें, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एक पंथ दो काज करते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज की ये 30,000 की ये मीटिंग हमने रखी है। कुछ लोग हमारे जो मित्र हैं वो दूसरी जगह से भी आए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 30,000 के लॉयर्स की मीटिंग थी बार काउंसिल की इलेक्शन की शुरुआत करने के लिए। और दूसरा जो हम लोग और भानु प्रताप जी, IR सिंह साहब और दूसरे हमारे सारे लॉयर्स हैं, वो एक हम हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे मुल्क भर के, इंडिया भर के वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, हमारे भाई यहाँ पर जो असली मीडिया है वो मौजूद है, उनकी एक टीम बनाना चाहते हैं जो खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म होते हैं संविधान तोड़कर हमारे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक ऐसी टीम वकील, मजबूत वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की एक ऐसी टीम तैयार करके दे सकें कि फिर हमारे लोगों को जो सबसे ज्यादा पिछड़े और सताए हुए हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, उनको किसी MP, MLA, किसी नेता अभिनेता की जरूरत ना पड़े अपने मुसीबत के दौर से उनको निकालने के लिए। उसके लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुल्क भर की एक टीम तैयार करना चाहते हैं और दिल्ली में उसकी शुरुआत करने के लिए ये 30,000 से हमने शुरुआत की है। तो एक तो आप सब लोग वॉलंटियर्स भी उसके लिए दें। तीसरा एक बहुत अहम बात है कि आज जो बार है हमारी, तीसरा मुद्दा बहुत कमजोर हो गई है। वकीलों की कोई भी आवाज बार नहीं उठा पा रही है, कोई भी, ना बार काउंसिल ना बार एसोसिएशन। और इसी की वजह यह है कि उसके नतीजे के तौर पे वकीलों को आज कोई भी बदतमीजी कर रहा है और वकीलों के साथ हर तरह की बदतमीजी हो रही है, चाहे वो पुलिस हो, ED हो, CBI हो या जुडिशरी हो। अदालत में जजेस भी वकीलों से जिस तरह की बदतमीजी आजकल कर रहे हैं वो कोई जायज बात नहीं है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उसकी इज्जत बरकरार रखना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है और उसके लिए जरूरी यह है कि बार के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो और टाइम पे हो। तो तीसरा जो नुक्ता है आज की मीटिंग का कि बार काउंसिल का इलेक्शन, जो मनन कुमार मिश्रा साहब हैं, मुझे पता लगा है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 साल के लिए
बार काउंसिल्स के इलेक्शन अपने आप पोस्टपोन कर दिए, जो कि पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात है। तो एक हमें इस चीज के लिए भी मुहिम छेड़ने के लिए तीसरा नुक्ता यह है कि बार काउंसिल का इलेक्शन दिल्ली का और दूसरी जगहों पे सही टाइम पे हो। दिल्ली का बार काउंसिल का इलेक्शन मार्च में ड्यू है, अगले साल 23 की, तो वो मार्च में ही हो। इसके लिए हमें सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही 3 नुक्ते थे, तो मैं शुरू करने के लिए ये आपके सामने पेश किया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इन तीनों नुक्तों के ऊपर आप सब लोग गौर भी फरमाएं और उसके ऊपर अपने विचार रखें, अपने ख्यालात का इजहार करें। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत महमूद पराचा साहब को बीसीडी में जाने से नहीं रोक सकती। मेरे साथियों, आप जानते हो कि सैकड़ों तारे, अनगिनत तारे आकाश में होते हैं, लेकिन वो अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि जिस मेन सामाजिक उद्देश्य के लिए, यानी कि सामाजिक क्रांति के लिए, यानी कि वकीलों के जो दलित मुस्लिम एडवोकेट्स हैं उनके चतुर्विध विकास के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए जो महमूद पराचा साहब काम करेंगे, वो पूरी तरह से प्रकाशमान, आशावान और हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के चाहे डीबीए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इलेक्शन का बार हो, चाहे बीसीडी का इलेक्शन हो, कोई मनुष्य अपने बल पर अगर चाहे कि मेरा चुनाव मेरी जीत निश्चित की जाए, वो उतनी नामुमकिन है जितनी कि पत्थर की नाव से किसी समुद्र को पार करना नामुमकिन होता है। मैं एक मैसेज देना अपने भाइयों को चाहता हूं, क्योंकि अभी सब लोग पहुंच नहीं पाए हैं, जो अपनी गाड़ी से थे, जो पैदल थे या मेट्रो से थे या जो बस से आए हैं, वो जल्दी वो पोजीशन पहुंच गए हैं। मैं एक बात आप सब लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि महमूद पराचा साहब का जहां पसीना गिरेगा हम खून बहा देंगे। हम पूरी तरह से समर्पित हैं। और मैंने अपने समाज के भाई भानु प्रताप जी है, रामकुमार गौतम जी है, सभी साथी हैं, मैंने उन सब लोगों से बात करा है कि जो भी डीबीए का इलेक्शन होगा, रईस फारूकी साहब है हमारे, कि जो भी डीबीए का इलेक्शन होगा, बीसीडी का होगा, जो भी शुल्कास्ट कैंडिडेट्स है या जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स है, वो हर मुस्लिम भाइयों को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और हम ऐसा आशा करते हैं कि बीसीडी में जो शुल्कास्ट का हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम भाई भी हम सबको पूरी तरह सहयोग करें। मैं ऐसी आशा अपने मुस्लिम भाइयों से चाहता हूं। एक रशियन जो थिंकर है, उनका एक बड़ी रिसर्च उन्होंने की है और उनकी बुक का नाम है द कोऑपरेशन एंड स्ट्रगल, संघर्ष और सहयोग। इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति जब कितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले, वो जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि आम लोग उसको सहयोग ना दें। तो ये प्रोग्राम आपके सहयोग लेने के लिए किया गया है। और जिस प्रकार पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस देश की राजधानी के जो वकील है या दिल्ली एनसीआर के वकील है, उनमें मुस्लिम और जो मुस्लिम और शुल्कास्ट भाई है, उन वकीलों के बीच में किसी प्रकार की भी रेखा नहीं खींची जा सकती। और मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि एक ही शब्द में खड़े हैं महमूद और अयाज, अरे ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे साथियों, हम भाई हैं, हमारा आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। और मैं कह दूं कि हमारी मुसीबत के लिए महमूद भाई उतने नजदीक हमारे खड़े हैं जितने की दिल की जो हमारे गले की नस है वो धड़कती है, उससे भी नजदीक महमूद भाई हमारी मदद करने के लिए खड़े। उन्होंने बेहद मेहनत की है। और मैं बता दूं आपको कि सामाजिक जो कार्य है, जो देश के शुल्कास्टों के या दलितों के या मुस्लिमों के ओबीसी के लिए जो उन्होंने बड़ी मजबूती से, बड़ी बहादुरी से जो दिन रात आवाज उठाई है, ये नमूना जो आपके पास में है, हम लोगों का सहयोग है, ये बिल्कुल बहुत ही छोटे लेवल का है। उन्होंने उससे भी ज्यादा मेहनत की है। और पिछले 5-6 सालों से हम बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे। भाई अपने भानु प्रताप हमारे साथ में है, उनको पता दिन रात पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ के दुख होता है कि जब देश की राजधानी
कन्याकुमारी वाले एडवोकेट को क्या नहीं मिल पाएगा। मैं विशेष धन्यवाद अपने भाई कहता हूं अनिल मोहन जी का, और हमारे साथी हैं जो भी तीसरे कोर्ट से और दूसरे कोर्टों से आए हैं। भाइयों, आप मिलकर बात करो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप हिम्मत ना हारिए। हमारी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन हमें हम हर इलेक्शन में मदद करेगा, और कोई भी भूल आप ना करें, और कोई भी भूल आप किसी तरह अपनी वोट ना दें। आपके पास आपकी ताकत का जो संचय है, इस डेमोक्रेसी के अंदर आपकी वोट की ताकत है। अंत में मैं अपनी बात को गालिब के एक शेर के साथ में खत्म करूंगा। एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों एंड माय कलीग्स, आपने कोई भूल नहीं करनी है। अपनी वोट को महमूद प्राचा साहब को डालना है, और जो शुल्कास का कैंडिडेट तैयार किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, जो जीतने और लड़ने के लिए पूरी तरह से एनर्जेटिक होगा, उसको समर्थन करना है। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।